फॉर्मूले सुनाओ पहले तो। आइडेंटिटीज कौन सुनाएगा आज? हाँ तीनों, आप सुना दो। वेरी गुड। किस किस को याद नहीं हुई अभी तक आइडेंटिटीज? सबको याद हो गई? तीनों आइडेंटिटीज याद हो गई, अच्छे से प्रैक्टिस हो गई इनके। आज हम फोर्थ आइडेंटिटी करें। फोर्थ आइडेंटिटी है इन वन ब्रैकेट राइट डाउन x प्लस a इंटू सेकेंड ब्रैकेट x प्लस b। आप लोग नोट कर लो, फोर्थ आइडेंटिटी ब्रैकेट में x प्लस a अल्फाबेट वाला a इंटू दूसरी ब्रैकेट में x प्लस b। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे हो गया x प्लस a इंटू एक्स प्लस b। राइट हैंड साइड पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ ये बेटा अपना ये म्यूट कर लो बच्चों, जिसने बात करनी है वही अनम्यूट करे। हाँ क्या दिया? दोनों अपनी अपनी ब्रैकेट में, दो ब्रैकेट्स हैं, पहली ब्रैकेट में x प्लस a, दूसरी ब्रैकेट में x प्लस b। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस b, ये स्मॉल a और स्मॉल b लेते हैं हम, इस a प्लस b ब्रैकेट में और इंटू x, उसके बाद प्लस a b मीन्स a इंटू b। x प्लस a इंटू एक्स प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b ब्रैकेट में इंटू x प्लस ए बी। चैट बॉक्स में कौन लिखेगा? कोई और लिखे। एक्स स्क्वायर के बाद प्लस स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट्स a प्लस b ब्रैकेट क्लोज्ड, ये गलत मैसेज चला गया, गलत। x प्लस a इंटू एक्स प्लस b ऐसे लिखना है लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद इक्वल टू एक्स स्क्वायर नहीं लिखा जाएगा ना, यहाँ से एक्स स्क्वायर लिख रही थी वो मैसेज चला गया, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखो, मैं पूरा ही लिख रही हूँ एक्स स्क्वायर, ये मैं लिख के भेज रही हूँ चैट बॉक्स। ये राइट हैंड साइड भेज दी मैंने आपको, लेफ्ट हैंड साइड थी ऊपर, वो इक्वल टू एक्स एस डब्ल्यू गलती से हो गया था, उसको हटा दो। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी लेफ्ट हैंड साइड ऊपर लिखी है अभी मैंने, और अभी जो मैसेज भेजा वो राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है, हाँ प्लस ए बी, ठीक है, क्लियर हो गया सबको? एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस ए बी। सबको समझ आ गई? ओके। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, जैसे ये मान लो क्वेश्चन है, x प्लस टू एक ब्रैकेट में और x प्लस थ्री दूसरी ब्रैकेट में। तो क्या नहीं समझ आया? जब आप x प्लस टू को x से मल्टीप्लाई करो, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी है ना, तो जब आप x प्लस a को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया प्लस a इंटू एक्स ए एक्स हो गया, उसके बाद प्लस अब x प्लस a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू बी एक्स बी हो गया और a इंटू बी ए बी हो गया, चार टर्म्स आ गई। अब जो बीच वाली दो टर्म्स है, एक तो एक्स ए और दूसरी एक्स बी, दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन निकाल लिया और ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया? a प्लस बी। तो ये फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब समझ आया? ओके। अब अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, तो आप इसको राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में टू प्लस थ्री करोगे, a और b क्या है यहाँ पे? टू एंड थ्री, सो इन ब्रैकेट यू विल राइट टू प्लस थ्री और इंटू एक्स फिर से और प्लस ए बी मीन्स टू इंटू थ्री, तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस थ्री कितना हो गया? 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसका सिंपल तरीका ये है कि आप जो सेकंड टर्म है दोनों में ब्रैकेट्स में 2 और 3, पहले उनका सम करोगे, दोनों को ऐड करोगे, उसके साथ x लग जाएगा और फिर प्लस करके उन दोनों का प्रोडक्ट, दोनों को मल्टीप्लाई, पहले a को प्लस करना है b से और x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, साथ में x लग जाएगा, a b ऐड हो गए और x लग गया और एंड में a इंटू b। समझ आई? पहली टर्म एक्स स्क्वायर, दूसरी टर्म a प्लस बी एक्स, तीसरी टर्म a इंटू बी। दूसरी टर्म में हमने दोनों को प्लस कर देना है a और b को, और तीसरी टर्म में दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। मुश्किल नहीं है, आप थोड़ी प्रैक्टिस। हाँ क्या बेटा, क्या दिया? x प्लस, जैसे मैं आपको सम दे रही हूँ ना, उससे आपको समझ आ जाएगा। x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री,
इसमें दूसरे a कितना हो गया 2 और b है 3, है ना। तो ये इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 और 3 5 होता है 5x प्लस 2 3 जार 6 प्लस 6 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब समझ आया? आप इस सब को नोट करो फिर आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। क्वेश्चन है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। आप इसको लिख लो अपने पास, x प्लस 2 ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस 3 दूसरी ब्रैकेट। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और 3 5 होता है 5x प्लस 2 3 जार 6 तो प्लस 6 आ जाएगा। तो आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ओके, चलो चलो अगला क्वेश्चन करो। x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। मैं 2-4 क्वेश्चन करवाती हूँ आपको फिर समझ आएगा। x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2 कितना होता है 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू 2 कितना होता है 2। बस ये आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। 2 इंटू 1 करके 2 आया। आप लेफ्ट हैंड साइड में देखो, आपको 1 और 2 दिख रहे हैं कहीं? लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इसमें 1 और 2 है ना। अब 1 को 2 में प्लस कर दो तो 3 हो गया, बीच वाली टर्म आ गई 3x। ठीक है, 1 प्लस 2 3x लिखो। फिर तीसरी टर्म 1 इंटू 2 करो तो 2 आया, तीसरी टर्म 2 आ गई। पहली टर्म में दोनों x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया। दूसरी टर्म में दोनों जो a b है उनको ऐड कर दो और x लगा दो। तीसरी टर्म दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अब आपने x नहीं लगाना। एक्स स्क्वायर पहली टर्म में आया, दूसरी में x आया, तीसरी में कोई x नहीं आएगा। अब इजी लगा? बोलो हाँ, मुझे बोलो बेटा, ये थोड़ा टेम्परेचर। हाँ हाँ, बी स्क्वायर नहीं आ रहा, a प्लस बी आ रहा है और फिर a इंटू बी आ रहा है। एक बार प्लस ऐड करना है, दूसरी बार मल्टीप्लाई करना है। पहला नंबर तो एक्स स्क्वायर हो गया ना, वो तो सिंपल ही है। दूसरा नंबर में दोनों को ऐड कर दो, जो अगले नंबर है एक्स के अलावा। हाँ, ए और बी को ऐड कर दो और उसके साथ एक्स लग जाएगा बस। और तीसरे में एक्स नहीं लगना, अब आपने उनको मल्टीप्लाई करना। अब समझ आया? एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 वो हमने किया था, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 3 होता है तो 3x, 1 इंटू 2 होता है तो प्लस 2। ओके, अगला सम करो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 5 होता है ना, तो प्लस 5x। 2 इंटू 3 6 होता है तो प्लस 6। ओके रितेश, रितेश अब आप ध्यान दो इधर, बाकी भी जिसको नहीं आया वो ध्यान से सुनो। x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, आप अपने दिमाग में 2 और 3 को बिठाओ। x प्लस 2 को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि पहली टर्म दोनों की x है, x इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर हो गया, पहली टर्म तो इजी है ना। उसके बाद दूसरी टर्म में आपने दिमाग में बिठाए थे 2 और 3, दोनों को ऐड कर दो तो अगली टर्म आ गई 5। अब 5 के साथ बस x लिख दो। क्या बेटा रितेश, एक तो आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही। हाँ बोलो। x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, x प्लस 2 को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करो। तो क्या करते होते हो, पहले x को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करते हो, है ना। प्लस 2 को x प्लस 3 से करते हो, ऐसे ही करते हो ना मल्टीप्लाई। अब x को x से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस x को 3 से किया तो 3x आ गया। अब प्लस करके 2 इंटू एक्स इज 2x प्लस 2 इंटू 3 6, यहाँ तक पहुंच गए। अब इसको हम लिखेंगे दोबारा से, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक टर्म है 3x, दूसरी है 2x, दोनों में x कॉमन है, दोनों में x कॉमन है ना। तो आप क्या करोगे, 3 प्लस 2 को ब्रैकेट में लिखोगे और x को बाहर ले जाओगे, प्लस 6 को लिखो 2 इंटू 3, तो ये आपका वही बन गया ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3 और 2 5x प्लस 2 3 जार 6। अब क्लियर हो गया? अब हम फॉर्मूले पे आ जाते हैं, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। तो ये बन गया x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 सम था, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 और 2 5x प्लस 3 इंटू 2 6। अब क्लियर हो गया? अब सबको क्लियर है? नेक्स्ट सम करो, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 और 1 कितना 4, 4 के साथ क्या लगेगा 4x, वेरी गुड, प्लस
3 into 1 is 3. बस आ गया आंसर, कितना इजी है। x square plus 4x plus 3, दिस इज द आंसर। यस, इसको बोलेंगे x square plus 4x plus 3। वो तो मैं ब्रेक करके आपको समझाने के लिए बोल रही थी कि 3 plus 1 4 है ना। आपने अपने दिमाग में इसको कैलकुलेट करना है और सीधा आंसर बोल देना, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस दिमाग में करो 3 plus 1 1, 3 plus 1 होता है 4, ठीक है। अब आप बोल दोगे 4x, फिर अपने दिमाग में कैलकुलेट करोगे 3 into 1 is 3, तो प्लस 3, दिस इज द आंसर। आंसर तो छोटा सा ही है, वो सारी कैलकुलेशन है जो आपने ब्रेन में ही अपने करनी है। ओके, ठीक है बेटा। अब मैं एक सम देती हूँ, आप लोग इसको खुद करोगे। अब पूछना कुछ? हाँ, ओके। x plus 1 into x plus 4, मैं तो आपको छोटी छोटी टर्म्स दे रही हूँ, जल्दी जल्दी कैलकुलेट हो जाए। जो x plus 1 into x plus 4, यस, हो गया। गरिमा बोल लो आंसर। बेटा एक मिनट रुको, सब बच्चे म्यूट कर लो पहले। जो आंसर दे रहा था अभी, सिर्फ वही अनम्यूट रखेगा। बोलो। बहुत हद तक ठीक है, सिर्फ 5 के साथ x नहीं लगाया आपने। हाँ हाँ, ठीक है। x नहीं बेटा, उसके साथ x नहीं लगेगा, बीच वाले टर्म है उसके साथ x लगेगा। पहली टर्म x स्क्वायर हो गई, दूसरी टर्म x वाली हो गई और तीसरी बिना x वाली। x की पावर जो है वो कम होती जाएंगी। पहले x की पावर 2 थी, फिर x की पावर 1 हुई, फिर तीसरी टर्म में x की पावर 0 हो गई, तो वो तो 1 ही हो जाता ना। सबका हो गया ये वाला। नेक्स्ट सम करो, x plus 1 into x plus 5। ओके, दिया आप बोलो। हाँ, x plus 1 into x plus 5, वेरी गुड। राजदीप आप बताओ, x plus 3 into x plus 4 फॉर्मूला था। हाँ बोलो राजदीप, 6 कैसे आएगा? 3 into 4 क्या होता है राजदीप? ना ना ना, बस x को छोड़ दो, x तो हो गया। x सिर्फ सेकंड टर्म में लगेगा, थर्ड टर्म में x नहीं लगेगा बेटा। हाँ, 12 ओनली, यस। बस कर दो 6 के। हाँ, 6 कैसे आया? पहले आपने ठीक बोला था। हाँ, अब ठीक बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अनमोल, आप क्या पूछ रहे थे बीच में? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, x plus 4 into x plus 5। चलो अनमोल आप ही बता दो ये। वेरी गुड। चलो शिवानी बताए, x plus 5 into x plus 6। हाँ बोलो। हाँ, वेरी गुड। इजी लग रहा है ना अब तो। नेक्स्ट कौन बताएगा? संगीता बताए अब। x plus 4 into x plus 6। वेरी गुड। बजरंग आप बताओगे अब। बजरंग आपको समझ आ गया बेटा, आप कर सकते हो। अब आप करो x plus 2 into x plus 3। बजरंग ट्राई करो, गलत करोगे तो मैं करेक्ट कर दूंगी। हाँ बेटा, मेरा क्वेश्चन है x plus 2 into x plus 3। राजेश माता आप बताओ, प्लस 6, वेरी गुड। बजरंग आपको समझ नहीं आया फॉर्मूला? एक तो आप आते बड़ी लेट हो, टाइम पे आया करो क्लास में। सही है अमित निषाद, आपका भी सही है। ओके, अगर हम इसकी जगह थोड़ा बड़ा नंबर लें, x plus 10 into x plus 20, तो रितेश आप बताओ। x plus 10 into x plus 20, सही है, बहुत अच्छे। अब्बास का भी सही है। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर एक नंबर माइनस वाला हो तो क्या करेंगे। जैसे मान लो मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, x plus 2 into x minus 1, तो ये x स्क्वायर प्लस, अब 2 एक तरफ तो प्लस 2 है, दूसरे में माइनस 1 है, तो प्लस 2 माइनस 1, ये ब्रैकेट में कर लो, 2 माइनस 1 और आगे x लग गया, और यहाँ पे प्लस 2 इंटू माइनस 1 इज माइनस 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 2। मतलब जहाँ पे प्लस है और एक नंबर प्लस वाला है, एक माइनस वाला है, तो आपने आइडेंटिटी चेंज नहीं करनी, आइडेंटिटी वही रहेगी, सिर्फ नंबर आपके पॉजिटिव नेगेटिव हो रहे हैं, तो जहाँ जो नंबर है उसको वहां लगा दो। हमने करना था x स्क्वायर प्लस, दूसरा नंबर है प्लस 2 और माइनस 1, दोनों को ऐड करो तो क्या हुआ? 2 माइनस 1, तो ये 1x आ गया। अब दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? प्लस 2 इंटू माइनस 1 इज माइनस 2, तो लास्ट टर्म आ जाएगी माइनस 2। x प्लस 2 था और दूसरा x माइनस 1 है, तो प्लस 2 में माइनस 1 को ऐड करो तो क्या हो गया? 2 में से 1 माइनस हो गया, 1x आ गया।
जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो +2 को -1 से करोगे तो 2 इंटू 1 तो 2 हो गया, साइन कौन सा लगेगा, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो हमारा आंसर आ गया x² प्लस x माइनस 2। ठीक है, और अगर मैं क्वेश्चन दूं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, अब x² माइनस 1 प्लस 2 कितना हो गया, +1 ही होगा ना, और -1 इंटू माइनस 2 इज -1 इंटू माइनस 2, सॉरी -1 इंटू प्लस 2, नहीं -1 इंटू प्लस 2, 1 इंटू 2 2 होता है, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस, सो इट विल ऑल्सो बी -2, सेम आंसर आएगा। मैंने सिर्फ उनका ऑर्डर चेंज कर दिया था, x माइनस 1 को उठा के पहले ले लिया और x प्लस 2 को पीछे कर दिया, लेकिन दोनों केसेस में प्रोडक्ट तो सेम आएगा ना। बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करते हैं और बड़े नंबर से पहले जो साइन होता है वही साइन आंसर में लगता है ना। तो +2 में -1 होगा, बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस हो जाएगा, अपोजिट साइंस है तो, और साइन जो है वो बड़े नंबर का ही लगेगा। इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन करो, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1, बताओ। हाँ, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1, यस, x² प्लस 2x माइनस 3, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नहीं माइनस नहीं बेटा, +2 आएगा, 3x में से 3 में से -1 करेंगे तो +2 आएगा, तो प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1, बोलो रितेश। नो, नहीं, अमित आप बताओ। यस, 4 में से 1 माइनस होगा तो 3x आया, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, सिंपी आप बताओ। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करो, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3, गरिमा बताए। वेरी गुड। 3 इंटू 4 कितना होता है, इमरान ने नहीं बताया आज। इमरान, अगला क्वेश्चन आप बताओगे, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 6, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 6, माइनस, बेटा रितेश आपसे पूछा मैंने, अभी सब म्यूट कर लो, सिर्फ इमरान बताएगा, जिससे पूछा जाए वही जवाब देगा। x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 6, दोनों में माइनस है, ट्राई करो, गलत भी हुआ तो कोई बात नहीं। एक बार फिर से बोलो, जरा सी गलती है। अच्छा रुक जाओ, रितेश अब बोलो आप। रितेश, हाँ तो आंसर दो ना। ओके, ये अमित निषाद आप बताओ। ओके, और कौन है, सिंपी, हाँ संगीता, चलो आप बताओ। ओके, सिंपी आप बताओ। राजदीप को आता है। ओके, हाँ राजदीप आप बोलो, ये -10x क्यों आया राजदीप? हो सकता है बास का गलत हो। राजदीप आप बताओ रीजन। नहीं पता, आप बताओ गरिमा। हाँ बोलो। नहीं, सबका गलत है, सबका गलत है। x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 6, अब पहली टर्म तो वही रहेगी x², अगली टर्म में -4 में -6 को ऐड करना है हमने। मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप किसी को 4 रुपए देते हो तो आपका -4 हो गया, फिर आपने 6 रुपए और दे दिए तो आपके पास वो भी माइनस हो गए, आपके पास कितने टोटल माइनस हो गए, 6 और 4, 10 रुपीज चले गए ना आपसे, तो -10 आएगा ना। यहाँ पे भी तो -6 जा रहा है, -4 जा रहा है, दोनों माइनस माइनस हो रहे हैं। जब आप दोनों टर्म्स को ऐड करोगे तो मिलके दोनों माइनस वाली टर्म्स मिलके क्या होती हैं, माइनस ही रहती हैं। जब आप उनको मल्टीप्लाई करते हो तब वो प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस होता है तो वो प्लस होता है, लेकिन माइनस में माइनस को ऐड करते हो तो वो माइनस ही रहता है। मैंने यही एग्जांपल आपको दिया है, आप 4 रुपए किसी को देते हो, फिर आप 6 रुपए दे देते हो तो आपने 10 रुपए दे दिए ना टोटल, तो आपके पास -10 हो गए ना। इसी तरह से यहाँ पे भी -10x आएगा। अब राजदीप रीजन पता चला आपको, -10 क्यों लगाया था, और फिर प्लस करके, क्योंकि -4 इंटू -6 ये दोनों टर्म्स माइनस की हैं, तो माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, सो दिस इज प्लस 4 6 24, तब तो प्लस ही होना है जो हमने पहले सीखा है। x प्लस, अगर x प्लस 4 को x प्लस 6 से करेंगे तो 6 प्लस 4 10, प्लस 4 आ गया, प्लस 10 आ गया,
प्लस 10x और प्लस 24, फिर तो सारा कुछ ही प्लस है। आपने इमरान आपने बोला था प्लस 10x, आपकी बस इतनी गलती थी, आपने प्लस लिखा था। कंफ्यूज नहीं ना होना, कॉन्फिडेंट रहो। फिर वो तो प्लस होना था, वहां तो प्लस होना था ना 24। आपने पहले प्लस 10x बोला था, मैंने इसीलिए आपको करेक्ट करने के लिए बोला था कि दोबारा बोलो। तो आपने दोबारा जब बोला तो तब भी प्लस 10x बोला था। ठीक है, कोई बात नहीं। ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये दोनों माइनस वाला, तो मैंने पहला क्वेश्चन ही दिया ऐसा। आप लोगों ने ट्राई तो किया, कोई बात नहीं है, सबने गलत भी दिया आंसर तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अभी मैंने बताया ही नहीं था आपको इसमें क्या करना है। ओके, अब अगला क्वेश्चन करो। अब आप ठीक करोगे, अब आपको सबको पता चल गया। x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, अब करो। दिया, आप बताओ। x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। सलोनी आप इस टाइम आ रहे हो, क्लास ओवर होने वाली है अब तो। क्या हो गया तबीयत को? तो बारिश में तबीयत भीग गए थे क्या? अच्छा, ध्यान रखो अपना, मेडिसिन लो। ओके, चलो मैंने आपको क्वेश्चन दिया x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 और दिया ने आंसर देना था। क्यों बेटा? राजदीप आप बताओ, -6 क्यों? संगीता आप बताओ। वेरी गुड। अब अगला बताना गरिमा। x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, अब बताओ गरिमा। x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, सही है राजदीप, सही है। गरिमा ने बता दिया। अनमोल आप बोलो। माई, यस यस। बजरंग, अब आपको आगे समझ, अब तो बहुत सारे सम्स हो गए, अब आप बता सकोगे? चलो बताओ आप। x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1, चलो बताओ। राजदीप चलो आप बता दो। इमरान आप बताओ। ओके, गरिमा आपका अभी हुआ नहीं। अच्छा, आप बताओ आंसर। हाँ सही है। क्यों कम क्यों करना है? दोनों माइनस वाले हैं ना, तो ऐड होंगे। अभी तो इतनी कहानी सुना दी आपको, आपको पैसों के बारे में बता दिया, लॉस के बारे में बता दिया, फिर भी आप कंफ्यूज हो रहे हो। आपकी फेवरेट चीज क्या है गरिमा? आपके पास जो चीजें हैं, कपड़े बहुत पसंद है। तो मान लो आप अपने जो कपड़े हैं, ड्रेसेस हैं, 4 किसी अपनी फ्रेंड को देनी पड़ जाती, अपनी सिस्टर ब्रदर है, सिस्टर है कोई आपकी, चलो फ्रेंड को देनी पड़ जाती है। ठीक है, आप 4 ड्रेसेस उसको पहले दे देते हो, फिर एक ड्रेस और दे देते हो, तो आपको कितनी ड्रेसेस देने का दुख होगा? हाँ, अब पता चल गया, -5। अब -5 हो गई ना ड्रेसेस, तो अब यहाँ पे भी बेचारा -4 है और -1 है, तो फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। आपने 4 ड्रेसेस पहले दे दी, एक ड्रेस और दे दी, तो 5 ड्रेसेस का लॉस हो गया ना आपको। अब दिमाग में ड्रेसेस को ही ले आया करो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन अब मैं और पूछ रही हूँ, अब आप बताओ। x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1, इसमें क्या होगा? ये सोच के बताओ आप। +4 है और -1 है। +4 मतलब आपको 4 ड्रेसेस मिली, -1 मतलब आपने किसी को दे दी। -4 इंटू 1 इज 4। अब बीच वाली टर्म तो सही निकाल लिया आपने, अब ड्रेसेस दिमाग में रखी थी। यस, लास्ट वाली में मल्टीप्लाई करना है आपने +4 को -1 से। जब आप प्लस वाली टर्म को माइनस वाली से मल्टीप्लाई करते हो तो वो माइनस होता है। ठीक है, चलो बाय बाय, बाकी अब कल करेंगे आज। कोई बात, ओके बेटा, बाय बाय।